अतीक और अशरफ को गोली मारने वाले तीनों शूटर फिलहाल पुलिस की हिरासत में हैं। अब कत्ल की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस शहर भर के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और इसी कड़ी में 40 ऐसे कैमरे मिले हैं जिनमें तीनों शूटर कैद हैं। उधर शाइस्ता की तलाश में भी यूपी पुलिस जोरों शोर से लगी हुई है। बहुत गौर से देखिए, खून से सना दुपट्टा, फर्श पर हर तरफ खून ही खून, कपड़ों पर खून, चाकू पर खून, साजिश से सबूत जुटाती पुलिस। तारीख 19 अप्रैल 2023। अतीक अहमद के क्राइम सेंटर के अंदर का एक एक सच आज तक के कैमरे में कैद हुआ था। वही क्राइम सेंटर जहां अतीक का टॉर्चर रूम था, जहां अतीक एंड कंपनी की अय्याशी का ठिकाना था। लेकिन अतीक के इसी ठिकाने पर 24 अप्रैल को मिले खून के स्पॉट ने पूरी कहानी को उलझा दिया। 19 अप्रैल को जहां खून का एक धब्बा नहीं दिखा था, 24 अप्रैल यानी 96 घंटे बाद हर तरफ खून ही खून नजर आ रहा था। सवाल यही है, आखिर खून कहां से आया? आखिर 96 घंटे की मिस्ट्री क्या है? अब अतीक के टॉर्चर रूम में मिले खून की एफएसएल रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि खून किसी इंसान का है, यानी जो खून आप देख रहे हैं वो किसी इंसान का है। लेकिन वो इंसान कौन है, ये सबसे बड़ी पहेली है। माफिया डॉन अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के छींटों पर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल एफएसएल की रिपोर्ट आई है और एफएसएल ने पुष्टि की है कि इस दफ्तर के अंदर जो खून के छींटे मिले थे वो इंसान के हैं। अब प्रयागराज पुलिस इस एंगल पर तफ्तीश को आगे बढ़ा रही है। मैं आपको बताऊं कि जब इस दफ्तर में खून के छींटे मिले उसके बाद से बकायदा पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है, आप ये देख पा रहे हैं, और अंदर जाने की मनाही है। इस दफ्तर को बकायदा बुलडोजर से बुलडोज कर दिया गया था। ये माफिया अतीक अहमद का कार्यालय था, यहीं से वो पूरी तरह से अपना गैंग एक तरीके से कहे तो वो चलाता था। शुरुआत में इस तरह की बैरिकेडिंग नहीं थी। जांच पड़ताल में ये भी आया है कि यहाँ पर शाम के वक्त कुछ ऑटो ड्राइवर, कुछ जो ड्रग एडिक्ट है वो भी अंदर बैठा करते थे और खाना पीना करते थे। तो आखिर बड़ा सवाल यही है कि जो खून के छींटे मिले हैं वो किसके हैं, क्योंकि ये तो एफएसएल रिपोर्ट में क्लियर हो गया कि वो इंसान के हैं, लेकिन वो खून के छींटे किसके हैं, इसको लेकर अलग अलग तरह से पूरे प्रयागराज में पिछले कुछ दिनों से कयास लगाए जा रहे हैं। क्या अतीक अहमद का कोई करीबी इस दफ्तर में तो नहीं आया था? कहीं खून के छींटे उसके तो नहीं थे? अतीक अहमद की मोस्ट वांटेड बेगम शाइस्ता परवीन जिंदा है या फिर किसी अनहोनी का शिकार बन गई, ये आज सबसे बड़ी पहेली है। इस वक्त शाइस्ता कहां है और अतीक के टॉर्चर सेंटर पर मिला खून किसका है? पुलिस इसी गुत्थी में पूरी तरह उलझी हुई है। अतीक अहमद के कार्यालय के ठीक बाहर है और यहाँ पर अब दुर्गंध आनी शुरू हो गई है। कल जब हम यहाँ रिपोर्ट कर रहे थे तो ऐसी कोई भी चीज नहीं थी, कोई दुर्गंध नहीं थी, पर आज जैसे जैसे हम इस कार्यालय के अंदर की तरफ आते हैं यहाँ पर दुर्गंध है। मतलब ये कि शाइस्ता को लेकर पुलिस अंधेरे में तीर चला रही है, लेकिन अब शाइस्ता को लेकर एक नए खुलासे ने पुलिस का माथा ठनका दिया है। दरअसल देश को हिला देने वाले हत्याकांड में जांच टीम को शाइस्ता और शूटरों के बीच के लिंक का सिरा मिला है, यानी अतीक की फरार बेगम शूटरों के संपर्क में थी। यहां तक कि शूटरों को 1 करोड़ 20 लाख की सुपारी दी गई। ये पैसा हवाला के जरिए शाइस्ता परवीन तक पहुंचा और फिर शाइस्ता के ऑर्डर पर शूटरों ने मर्डर को अंजाम दिया। सुपारी की पूरी रकम कातिलों को शाइस्ता ने अपने हाथ से सौंपी थी। माफिया डॉन अतीक अहमद भले ही जेल में बंद था, लेकिन एक्सटॉर्शन और क्राइम सिंडिकेट का पैसा लगातार हवाला के जरिए शाइस्ता तक पहुंच रहा था। आज तक के पास
हवाला कांड का एक बहुत बड़ा सबूत है। सबूत ये भी कि उमेश पाल हत्याकांड से तकरीबन 15 दिन पहले हवाला के जरिए 1,20,00,000 रुपए शाइस्ता को पहुंचाए गए थे। दूसरा खुलासा यह है कि उमेश पाल की हत्या के बाद सभी शूटर सीधा शाइस्ता परवीन के पास पहुंचे थे और सभी शूटरों को शाइस्ता ने खुद अपने हाथों से पैसे दिए थे। सुपारी किलिंग के खेल से जुड़े चैट आज तक के हाथ लगे, जिसने मोस्ट वांटेड शाइस्ता के केस को 360 डिग्री पर घुमा दिया है। साजिश के प्लान में अतीक की बेगम शाइस्ता शामिल थी। अतीक का वकील सौलत हनीफ खान शामिल था और अतीक का गुर्गा गुड्डू मुस्लिम शामिल था, जो इस वक्त फरार चल रहा है। अरविंदो झा, प्रयागराज, आज तक।